जय माता दी। आज से नवरात्रि जो है वो शुरू हो चुका है और इसके साथ हो गई है वर्षा। और वर्षा होने के कारण विद्यार्थी लोग क्लास आए नहीं, तो हमने सोचा एक वीडियो बनाकर आपको पूरी जानकारी दे दी जाए कि आपके एग्ज़ाम जो 7 तारीख को होने वाले हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा। चलिए, तो नवरात्रि का शुभ आरंभ हो चुका है। बहुत सारे लोग क्लास नहीं भी आ पा रहे हैं, लेकिन 7 तारीख को एग्ज़ाम देने सभी को आना है। और आज से हम अभी जो है बस क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। पूरा क्वेश्चन और आंसर एक एक चीज़ आपको पूरा डिटेल में हम बताने वाले हैं। इसी से आपको जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो को देखकर अच्छे से रिवीजन कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो जाने वाला नहीं है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। एक बार हम चेक कर लें कि रिकॉर्डिंग सही से हो रहा है कि नहीं। रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं और ये हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हम आपको क्वेश्चन और आंसर एक एक करके बताते जाएंगे। सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखिए, फुल रिवीजन आपका हो जाएगा। तो सबसे पहला जो अपना सवाल आ रहा है, वर्ड और एक्सेल को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया। आप लोग को पता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा MS वर्ड, पूरा नाम होता है MS वर्ड। तो ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। USA यानी अमेरिका की कंपनी है और जिसके जो मालिक है वो है बिल गेट्स। पता ही होगा आप लोग को। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट। दूसरा सवाल है, नया पेज लेने के लिए आपको Ctrl+N नहीं लिखना है, पहले लिखना है न्यू, उसके बाद Ctrl+N आप लिख सकते हैं। यानी इसका आंसर हो गया नया पेज लेने के लिए न्यू। बस इतना ही इसका आंसर है। आप चाहें तो Ctrl+N बगल में लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू का शॉर्टकट होता है Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, सेव फाइल को खोलने के लिए कोई फाइल सेव है, अगर उसको आप खोलना चाहते हैं तो आप ओपन ऑप्शन को यूज करेंगे, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+O। नेक्स्ट आपका होता है सेव फाइल को दोबारा सेव करने के लिए, यानी कोई फाइल आपका दोबारा एक बार सेव हो चुका है, आप उसको फिर से सेव करना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन का आप यूज करेंगे। जो कि एक बार सेव है, दोबारा सेव करेंगे तो उसी में सेव होता जाएगा। तो इसके लिए आप सेव एज ऑप्शन का यूज करेंगे, जिसका शॉर्टकट होता है F12। नेक्स्ट है, किस ऑप्शन द्वारा केवल पेज को बंद करेंगे। क्वेश्चन को समझिए, केवल पेज बंद होगा, प्रोग्राम बंद नहीं होगा। तो इसका आंसर है क्लोज ऑप्शन के द्वारा, जो फाइल मेन्यू के अंदर होता है और जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+W। क्लोज का शॉर्टकट Ctrl+W। अगला सवाल, वर्ड और एक्सेल का एक्सटेंशन नेम, हर प्रोग्राम का, हर फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। वर्ड का एक्सटेंशन नेम DOC और एक्सेल का एक्सटेंशन नेम .XLS। समझ गए। अगला सवाल, किस ऑप्शन के द्वारा प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। यानी इस बार पूरे प्रोग्राम को बंद करना है, पहले पेज बंद करना था, अब प्रोग्राम को बंद करना है। याद रखिए एग्जिट, EXIT एग्जिट, या फिर क्रॉस करते हैं और इसका शॉर्टकट होता है Alt+F4। एग्जिट का शॉर्टकट Alt+F4। अगला सवाल, शॉर्टकट आपको, इन सभी का शॉर्टकट आपको याद होना चाहिए। एक बार हम आपको याद करवा देते हैं। न्यू का Ctrl+N, ओपन का Ctrl+O, सेव का Ctrl+S, सेव एज का F12, प्रिंट का Ctrl+P, क्लोज का Ctrl+W, बोल्ड एग्जिट का Alt+F4, बोल्ड का Ctrl+B, इटालिक का Ctrl+I, अंडरलाइन का Ctrl+U, फाइंड का Ctrl+F, रिप्लेस Ctrl+H, गो टू Ctrl+G, अंडू Ctrl+Z, रिपीट Ctrl+Y, रिपीट को रीडू भी बोलते हैं, कट Ctrl+X, कॉपी Ctrl+C और पेस्ट Ctrl+V। वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक करिए। चैनल नहीं भी आप नया आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, सीख भी लेते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगला सवाल है, कट कॉपी करने से पहले क्या करते हैं। तो सेलेक्ट करते हैं। कट कॉपी से पहले सेलेक्ट करते हैं। अगला सवाल, कट कॉपी के बाद क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। ये आपका एक सीट कंप्लीट हुआ। हर सीट में 10-10 क्वेश्चन मिलेगा और 70 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे हम आपको अभी तुरंत। आप चाहें तो एक सेट प्रैक्टिस करिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर दूसरा सेट आप जो है कीजिए और बार बार देखिए आप वीडियो को, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इतना सारा ऑब्जेक्टिव अगर आपको याद रहेगा तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो कंप्यूटर से संबंधित हो आप निकाल सकते हैं, चाहे वो बेल्ट्रॉन हो या किसी का भी हो। चलिए अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है, किस ऑप्शन के द्वारा टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं। फॉर्मेट मतलब स्टाइल, किसी टेक्स्ट का स्टाइल को कॉपी करना है, उसके कलर को कॉपी करना है, उसका फॉन्ट स्टाइल कॉपी करना है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन सबको कॉपी करना है और दूसरे पे अप्लाई करना है। ऑप्शन का नाम याद रख लीजिए, फॉर्मेट पेंटर। याद रखिएगा, फॉर्मेट पेंटर से आप किसी भी टेक्स्ट के स्टाइल को कॉपी करके दूसरे पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ड में फॉन्ट, थोड़ा स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है लगता है, हाँ, फॉन्ट का डिफ़ॉल्ट साइज कितना होता है, यानी एमएस वर्ड को जब आप खोलते हैं तो फॉन्ट जो लिखने का जो साइज होता है वो कितना होता है, तो बता देते हैं हम। एमएस वर्ड 2007 से जो लेटेस्ट है उसमें 11 होता है और पहले वाला में 12 होता था। तो 11 और 12 दोनों ही इसका आंसर होगा। आप 11 लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा यह मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा। कहता है स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर आपको लिखना है तो किस ऑप्शन का आप यूज करके ये लिख सकते हैं। याद रखिए, ऊपर मतलब सुपर, सुपर स्क्रिप्ट, ऑप्शन का नाम क्या रहेगा, सुपर स्क्रिप्ट, दिमाग में रखिएगा। और यही अगर नीचे की तरफ रहेगा, जैसे H2O लिखना है तो सब स्क्रिप्ट, ठीक है, ऊपर तो सुपर, नीचे सब स्क्रिप्ट। अगला रहेगा किस अलाइनमेंट में पैराग्राफ दोनों साइड बराबर होता है। अब देखिए यहाँ बहुत सारा चीज लिखा है, ये लेफ्ट बराबर लेकिन राइट साइड बराबर नहीं है। अगर दोनों तरफ बराबर करना हो तो जो अलाइनमेंट का यूज होगा वो रहेगा अलाइनमेंट जस्टिफाई। याद रखिए, जस्टिफाई में दोनों तरफ जो है बराबर होता है। नेक्स्ट, दो लाइन के बीच की दूरी को किसके द्वारा कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ये देखिए बीच में लाइन है ना, तो इसके बीच में जो दूरी है उसको कम ज्यादा कैसे करेंगे। ऑप्शन का नाम रहेगा लाइन स्पेसिंग, जो कि लाइन के बीच में स्पेस है, तो लाइन स्पेसिंग से आप इस ऑप्शन का यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल रहेगा, ऑटोमेटिक बुलेट या नंबर के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है। यानी आपको 10 गो आदमी का नाम लिखना है, 10 गो फल का नाम लिखना है, इंटर दबाते ही ऑटोमेटिक नंबर आना चाहिए, तो वो जो ऑप्शन है उस ऑप्शन का नाम रहेगा बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन से आप ऐसा कर सकते हैं। अगला है, किसी भी टेक्स्ट, वर्ड या सेंटेंस को खोजने के लिए, बहुत सिंपल समान पूछा गया है कि टेक्स्ट, वर्ड या सेंटेंस को खोजना है तो फाइंड में आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ये होम मेन्यू में होता है, एडिट मेन्यू में भी होता है, ठीक है, और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F, फाइंड इसका आंसर होगा। किसी टेक्स्ट वर्ड सेंटेंस को दूसरे टेक्स्ट वर्ड सेंटेंस में बदलने के लिए, बदलना है तो रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस ऑप्शन से ऐसा कर सकते हैं आप, और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज के सभी आइटम को एक साथ सेलेक्ट करना है, यानी पेज में जितना चीज लिखा है सबको एक साथ सेलेक्ट करना है, तो इसका शॉर्टकट Ctrl+A और ऑप्शन का नाम सेलेक्ट ऑल, ठीक है, सेलेक्ट ऑल से आप ऐसा कर सकते हैं। और 20वां जो आपका क्वेश्चन है, एक साथ देखिए 24 आइटम को कॉपी करना है, कहाँ पे कॉपी करके रख सकते हैं। ऑप्शन का नाम ऑफिस क्लिपबोर्ड के अंदर एक साथ आप 24 आइटम को कॉपी करके रख सकते हैं, और जब जिसका मर्जी हो पेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपका दूसरा सेट समाप्त हुआ। तीसरे सेट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सेट में जो सबसे पहला सवाल आपका आ रहा है, टेक्स्ट के फॉर्मेट को हटाने के लिए, तभी कॉपी करने के लिए था, अब फॉर्मेट को हटाना है, यानी आपने घिजर मिजर करके टेक्स्ट बहुत ज़्यादा कलर फ्लर बना दिया, अब उसके फॉर्मेट को क्लीन करना है, तब आपको ऑप्शन कौन सा हेल्प करेगा, क्लियर फॉर्मेटिंग या क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट के द्वारा टेक्स्ट के फॉर्मेट को आप डिलीट कर सकते हैं और टेक्स्ट आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अगला सवाल, कट, कॉपी, पेस्ट कौन से टैब में होता है। याद रखिए, अगर आप MS वर्ड या एक्सेल 2007 यूज कर रहे हैं, 7 से लेके 21 तक, तो उसमें टैब है, उससे पहले मेन्यू था 2003 में। तो अगर टैब आपसे पूछा जा रहा है तो होम टैब के अंदर होता है कट, कॉपी, पेस्ट, और अगर मेन्यू पूछा जाएगा तो एडिट मेन्यू के अंदर होता है कट, कॉपी, पेस्ट। अगला सवाल, फेज ब्रेक, ओहो थोड़ा मिसप्रिंट है, पेज ब्रेक होगा यहाँ पर। पेज ब्रेक का शॉर्टकट होता है Ctrl+Enter, ठीक है, पेज ब्रेक का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Enter, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कॉलम ब्रेक का शॉर्टकट। कॉलम ब्रेक यानी एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए कॉलम ब्रेक करना पड़ता है, और जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+Enter, ठीक है, कॉलम ब्रेक का शॉर्टकट Ctrl+Shift+Enter। अगला है, किस ऑप्शन के द्वारा वर्ड, फाइल, फोल्डर या ड्राइव को लिंक कर सकते हैं। देखिए कोई एक ऑप्शन है जिसके द्वारा वर्ड में,
फाइल फोल्डर ड्राइव को लिंक करेंगे, यानी वर्ड पे क्लिक करेंगे और वहां खुल जाएगा। ऑप्शन का नाम लिंक, हाइपर लिंक। ऑप्शन का नाम क्या है? हाइपर लिंक, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+K, और इसी का आप 2021 में नाम है लिंक नाम से, केवल लिंक नाम है। तो एक ही ऑप्शन है, कंफ्यूज नहीं होना है। किस ऑप्शन के द्वारा प्रत्येक पेज के ऊपर हेडिंग लिखा जाता है ना? लिख सकते हैं, माने मान लीजिए आपके पास 100 पेज है और सभी पेज के ऊपर में हेडिंग लगाना है, आप लगाना भूल गए थे, तो याद रखिए ऑप्शन का नाम हीडर। हीडर से आप प्रत्येक पेज पर एक साथ हेडिंग लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें नीचे अपना नाम लिखने के लिए तो फुटर की सहायता से ऐसा कर सकते हैं। पूरा नाम हीडर एंड फुटर। अगला सवाल आपका आ रहा है, किस ऑप्शन के द्वारा पेज पर नंबर लिखा जाता है? यानी पेज नंबर डाला जाता है, सीधा समझ लीजिए। ऑप्शन का नाम उसके आंसर में ही है, ऑप्शन का नाम ही है पेज नंबर। पेज नंबर से आप हर पेज पे नंबर दे सकते हैं, ऑटोमेटिक पेज लेते जाएंगे और नंबर ऑटोमेटिक जो है वो आता जाएगा। अगला सवाल आपका आ रहा है, किस ऑप्शन के द्वारा करेंट डेट एंड टाइम को इंसर्ट किया जाता है? करेंट डेट एंड टाइम जो है आपको लेना है, तो ऑप्शन जो है इसी में आंसर है, वो उस ऑप्शन का नाम ही है डेट एंड टाइम। उससे आप करेंट डेट एंड टाइम जो भी चल रहा है कंप्यूटर के अंदर आप ले सकते हैं। किस ऑप्शन के द्वारा, अगला सवाल, किस ऑप्शन के द्वारा एक प्रोग्राम में काम करते हुए दूसरे प्रोग्राम में जाकर काम कर सकते हैं? यानी एक प्रोग्राम में काम कर रहे हैं और कुछ ऐसा काम याद आ गया या होना है जो उसमें नहीं हो रहा, अगला दूसरा प्रोग्राम में जाना है, तो उस ऑप्शन का नाम है ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे तो चलेगा। ऑब्जेक्ट ऑप्शन से आप एक प्रोग्राम में काम करते हुए दूसरे प्रोग्राम में जाकर भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल। सिंबल लेने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? सिंबल, नाम है सिंबल, सिंबल मतलब चिन्ह, तो सिंबल लेने के लिए सिंबल में ही जाते हैं। कोई बहुत बड़ा बात नहीं पूछा जा रहा आपसे, सिंबल लेने के लिए सिंबल में ही जाएंगे। ओके, चलिए ये आपका हो गया तीसरा सेट कंप्लीट। अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। एक सेट के बाद थोड़ा रेस्ट करें, फिर आप इसको आगे देखें। 31 नंबर, सबसे ज़्यादा कौन सा साइज का पेपर यूज होता है? तो अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पेपर चलता है वो है A4 साइज। A4 साइज का पेपर अब चलता है, और अमेरिका में चलता है लेटर साइज का पेपर सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगला सवाल है आपका, किसी भी शेप्स को सबसे पीछे ले जाने के लिए किस ऑप्शन का, मान लीजिए आपके पास 4-5 शेप्स है और शेप्स जो है जो आगे है उसको सबसे पीछे ले जाना है, तो जब पीछे ले जाना है तो सेंड टू बैक, और एक एक करके ले जाना है तो सेंड बैकवर्ड, और जो पीछे है उसको अगर आगे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट, या एक एक करके लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड। याद रखिएगा, सेंड टू बैक पूरा पीछे, ब्रिंग टू फ्रंट पूरा आगे। इस तरह से आप बैकवर्ड करेंगे तो एक एक करके पीछे, आप फॉरवर्ड करेंगे तो एक एक करके आगे आएगा। इंडेक्स बनाने के लिए आपने कोई किताब को उठाइए, किताब के स्टार्टिंग में एक पन्ना रहता है जो इंडेक्स बना होता है, उस पर लिखा रहता है कौन सा कहानी कितने नंबर पेज पे है। तो वो जो कहानी है वो जो लिखा रहता है, उस ऑप्शन को बनाने के लिए आप इसमें जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर। टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर इंडेक्स बनाने का ऑप्शन आपको मिलेगा, और एक बार माउस की सहायता से आप क्लिक करेंगे कंट्रोल दबा के, तो वहां पे आप पहुंच सकेंगे। अगला सवाल है आपका, स्पेलिंग, ग्रामर और हाइपरलिंक का शॉर्टकट बताना है। ठीक है, तो स्पेलिंग और ग्रामर का एक ही शॉर्टकट होता है F7, और हाइपरलिंक का शॉर्टकट होता है Ctrl+K। याद रहेगा। चलिए, MS वर्ड में पेज के पूरे डिटेल्स को जानने के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे? देखिए यहां पे समझना पड़ेगा, MS वर्ड है और पूरा डिटेल उसका जानना है, तो आप प्रॉपर्टीज में जाके डिटेल लिख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। आप वहां पूरा जानकारी मिलेगा, कब बनाया गया, कितना, वर्ड काउंट वगैरह सब उसके अंदर मिलेगा, प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, अगला, किस ऑप्शन के द्वारा पेज पर किए गए एडिटिंग का पता चल जाता है? फिल्म देखे थे 3 इडियट, आप मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं और उधर गए आप पानी पीने, और कोई आया कुछ बदल के चला गया, तो वो कौन सा ऑप्शन है जो आपको हेल्प करेगा इस एडिटिंग से बचाने के लिए या बताने के लिए? ऑप्शन का नाम है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज अगर आप एक बार कर देते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी छेड़छाड़ या एडिटिंग करेगा तो आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन का नाम ट्रैक चेंज। अगला है, किस ऑप्शन के द्वारा MS वर्ड किस ऑप्शन के द्वारा MS वर्ड में पासवर्ड लगाया जाता है? यानी आप चाहें तो अपने वर्ड में पासवर्ड लगा दीजिए और आपका फाइल को कोई एडिट ही नहीं कर पाएगा। ऑप्शन का नाम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। याद रहेगा, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट से आप ऐसा कर सकते हैं। किसी किसी में प्रोटेक्शन नाम से भी ये रहता है। अगला है,
किस ऑप्शन के द्वारा कीबोर्ड के शॉर्टकट की में डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए ऐसा भी है, यानी कीबोर्ड के जो बटन होते हैं उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, डाटा को लिखेंगे रिकॉर्डिंग होगा। ऑप्शन का आपका जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन है, सॉरी आंसर है मैक्रो। मैक्रो ऑप्शन के अंदर आप शॉर्टकट कीबोर्ड के शॉर्टकट की में डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगला सवाल, प्रिंट करने से पहले कहाँ देखेंगे कि प्रिंट के बाद कैसा छपेगा, विद शॉर्टकट पूछ रहा है। तो प्रिंट करने से पहले हम लोग प्रिंट प्रीव्यू के अंदर देखते हैं, और जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल F2, ये प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट है। आप प्रिंट करने से पहले ही वहाँ पे देख सकते हैं कि आपका किधर छपेगा, नहीं छपेगा, कटेगा, फटेगा, क्या होगा, सब आपको पता चलेगा। जूम का एक्चुअल साइज 100%, जूम का एक्चुअल साइज 100% होता है। ये आपका चौथा जो सेट है वो समाप्त हुआ। अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेट में है मेन्यू का शॉर्टकट आपको बताना है। देखिए हमने आपको MS वर्ड 2003 भी पढ़ाया है, तो उसका शॉर्टकट मेन्यू का शॉर्टकट होता है। और हम आपको बता दें कि मेन्यू का जो शॉर्टकट है वो हमेशा अल्ट के साथ स्टार्ट होता है, प्लस जो मेन्यू का नाम होगा उसका स्टार्टिंग का जो लेटर है उसी से उसका शॉर्टकट होगा। जैसे फाइल मेन्यू का Alt+F, एडिट मेन्यू का Alt+E, फॉर्मेट मेन्यू, अब देखिए यहाँ इसमें भी F, E भी F, तो सेकेंड लेटर हो जाएगा O, Alt+O, फॉर्मेट मेन्यू का Alt+O। उसी तरह टूल्स का Alt+T, लेकिन टेबल का Alt+A। अगला, इसमें से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, यानी छांट के आपको बताना है। आप लोग को पढ़ाया गया इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो ये देखिए कीबोर्ड और माउस ये दोनों इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, और माइक जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। आपको बताया गया, बस हम रिवीजन के लिए आपको दोबारा बता रहे हैं। अगला सवाल आपका रहेगा कमेंट को शो हाइड करने के लिए। देखिए आपने कमेंट लिखा, टेम्पोररी कुछ लिखते हैं उसको कमेंट करते हैं हम लोग, तो उसको आप शो और हाइड कर सकते हैं किस ऑप्शन के द्वारा। ऑप्शन का नाम है मार्कअप, जो MS वर्ड में व्यू मेन्यू के अंदर आपको मिल जाएगा। मार्कअप ऑप्शन से आप कमेंट को शो और हाइड कर सकते हैं। अगला सवाल आपका है पेज में कितने वर्ड लिखे हैं कैसे पता करें। सिंपल, टूल्स मेन्यू के अंदर वर्ड काउंट ऑप्शन आपको मिलेगा, आप सिर्फ वर्ड काउंट याद रखिए। वर्ड काउंट से आप पता कर सकते हैं कि आपके पेज में कितने वर्ड लिखे हुए हैं। अगला, वर्ड को कंप्यूटर की, अच्छा हाँ देखिए बड़ा बढ़िया सवाल है। आमतौर पे आप अपना नाम भी लिखिएगा ना कंप्यूटर में तो गलत ही बताएगा, इसलिए दिया है वर्ड को कंप्यूटर की डिक्शनरी में कैसे ऐड करें। आंसर इसी में है, ऐड टू डिक्शनरी। किसी भी वर्ड पे राइट क्लिक करिए या F7 स्पेलिंग ग्रामर में जाइए और वहाँ पर आप ऐड टू डिक्शनरी की सहायता से किसी भी वर्ड को ऐड करेंगे, और एक बार अगर कोई वर्ड ऐड हो गया तो वह वर्ड गलत बिल्कुल भी नहीं बताएगा। अगला सवाल, किस ऑप्शन के अंदर वाटरमार्क होता है। अब देखिए ऐसे तो वाटरमार्क डायरेक्ट भी होता है, नहीं तो वाटरमार्क जो है वो बैकग्राउंड के अंदर होता है। बैकग्राउंड के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रिंटेड वाटरमार्क का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ से आप वाटरमार्क आप लगा सकते हैं। टोटल का टोटल, एक्सेल में टोटल का टोटल निकालना है, सब टोटल से निकलेगा। टोटल का टोटल, सब टोटल, याद रखिएगा। MS वर्ड के फाइल को प्रोटेक्ट कैसे करें। MS वर्ड के फाइल को प्रोटेक्ट करना है, वही ऑप्शन है, फिर से एक क्वेश्चन पहले था, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, वर्ड के फाइल को प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। और अगर यहाँ पर पूछेगा एक्सेल के फाइल को कैसे प्रोटेक्ट करें तो रहेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट वर्कशीट, दोनों आप कर देंगे। वर्कशीट से क्या होता है, कुछ लिखाना बंद हो जाता है, और वर्कबुक को अगर आप प्रोटेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पर आपका रीनेम नहीं होगा, सीट डिलीट नहीं होगा, ये सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। दोनों ऑप्शन एक ही जगह रहता है एक्सेल में। नेक्स्ट है एक्सेल के फाइल को, देखिए क्वेश्चन आ ही गया, एक्सेल के फाइल को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्ट सीट, क्योंकि एक्सेल में सीट होता है और वर्ड में डॉक्यूमेंट होता है, तो डॉक्यूमेंट में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और एक्सेल में प्रोटेक्ट सीट। ठीक है, अब पूरा को एकदम करना है, रीनेम वगैरह कुछ ना हो, डिलीट ना हो, तो प्रोटेक्ट वर्कबुक। एक्सेल में किस ऑप्शन के द्वारा सिलेक्ट एरिया को प्रिंट किया जाता है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, तो एकदम सिंपल ही है, नाम ही है किस ऑप्शन, सेलेक्ट एरिया। ऑप्शन जो है ना इसका आंसर है प्रिंट एरिया। एक प्रिंट एरिया ऑप्शन है, जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही एरिया आपका प्रिंट होगा, उससे ज़्यादा ना उससे कम। ये ऑप्शन रहेगा इसका, यानी कि 50 नंबर का जो आंसर है
प्रिंट एरिया इसका आंसर होगा। अगला है, देखिए यहाँ बड़ा अच्छा पूछा, IV और XFD तक कितना कॉलम होता है। IV तक अगर आप जाएंगे, इसका एक कैलकुलेशन है, हमने सिखाया है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल हम आपको बताते हैं। IV तक जाकर आप 256 पूरा करेंगे और XFD तक जाकर 16,384 आप पूरा करेंगे। कैसे करेंगे इसके लिए हमारा डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप जाके देखिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। चलिए, हमारा ये जो सेट है वो समाप्त हुआ। अगले सेट की तरफ बढ़ेंगे और बस अब 2 ही सेट बचा है। ठीक है, आप थोड़ा रेस्ट करके वीडियो देखिए, आपको लंबा नहीं बुझाएगा। हम एक ही बार में रिकॉर्डिंग से चेक कर लेते हैं। किसके द्वारा रॉ कॉलम को रोक सकते हैं। रॉ कॉलम रुकता भी है, ठीक है, तो रोकने के लिए फ्रीज पेंस, MS एक्सेल में फ्रीज पेंस नाम का ऑप्शन है, जहां से आप MS एक्सेल के रॉ और कॉलम को रोक सकते हैं। जितना आपको रोकने का मन हो उतना को आप फ्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसके द्वारा सेल को आपस में जोड़ा जाता है। बहुत सारा सेल है, सब सेल को आपस में जोड़ देना है। तो सेल को जब जोड़ना है तो उस ऑप्शन का नाम रहेगा मर्ज सेल। मर्ज सेल के द्वारा आप सेल को आपस में जोड़ सकते हैं। अगला सवाल, किस ऑप्शन के द्वारा एक्सेल में नंबर के ऊपर 3 अलग अलग कंडीशन लगाए जाते हैं। यानी 1 से लेकर 30 तक अलग कलर, 31 से 60 तक अलग कलर, है ना, 60 से ऊपर अलग कलर, आप ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन का नाम रहेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा आप 3 अलग अलग कंडीशन लगा सकते हैं। हालांकि नया वाला एक्सेल में कुछ और भी इसके फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अगला सवाल है, कंट्रोल C और कंट्रोल V किसका शॉर्टकट है। बहुत सा, कंट्रोल C कॉपी का और कंट्रोल V पेस्ट का शॉर्टकट है। अगला, किसके द्वारा वर्कशीट में रॉ कॉलम को ले सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ लिखा हो, बीच में आपको एक्स्ट्रा रॉ या कॉलम की जरूरत है, तो जब भी लेना है ना, इंसर्ट रॉ, इंसर्ट कॉलम, सीट लेना है तो इंसर्ट वर्कशीट, आप ऐसा कर सकते हैं। अगला सवाल, किसके द्वारा वर्कशीट में रॉ कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। एकदम उसी में आंसर है, डिलीट रॉ से रॉ डिलीट हो जाएगा, डिलीट कॉलम, डिलीट सीट, डिलीट सेल, ये आपका उसी में आंसर रहता है। सब बहुत आसान है ये। किस फंक्शन के द्वारा नंबर को जोड़ा जाता है। कोई नंबर आपने लिखा है और उसको जोड़ना है, सिंपल ऑटो सम। सम मतलब जोड़, पूरा नाम ऑटो सम या फिर सम, दोनों से ही आपका जुट जाएगा। किस फंक्शन के द्वारा काउंट किया जाता है। सेल में कुछ लिखे, उसको गिनना है, काउंट करना है, तो आंसर इसी में है। ऑप्शन जो आंसर है उसका आंसर ही काउंट है। काउंट फंक्शन के द्वारा आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, किसी चीज को छानने या छांटने के लिए क्या करते हैं आप लोग। फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, यही आंसर है इसका। यानी आप किसी भी चीज़ को छानना या छांटना चाहते हैं, यानी ब्लॉक में काम कर रहे हैं, OBC वाला को छांट के अलग करना है, तो आपको फिल्टर ऑप्शन हेल्प करेगा। अगला सवाल है आपका, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर किस ऑप्शन के द्वारा किया जाता है। A to Z या Z to A। आपने नाम लिखा है, A से Z में अरेंज करना चाहते हैं, नंबर है, मेरिट लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको ये ऑप्शन हेल्प करेगा। ऑप्शन का नाम है सॉर्ट। सॉर्ट के द्वारा असेंडिंग और डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में आप अरेंज कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर आप रुक रुक के देखिए, आपको रिलैक्स लगेगा। अभी तक लाइक नहीं किए हैं आप लोग तो लाइक कीजिए जल्दी। लास्ट सेट बचा हुआ है, डुप्लीकेट एंट्री। माने आपने कोई काम कर रहे थे एक्सेल में और डुप्लीकेट एंट्री हो गया, तो उसको कैसे आप डिलीट करेंगे। ऑप्शन का आंसर, इसका आंसर होगा रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट के द्वारा आप एक्सेल में डबल एंट्री को डिलीट कर सकते हैं, देन डुप्लीकेट एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। अगला सवाल, किस ऑप्शन के द्वारा सेल में नंबर को फिक्स किया जाता है। यानी एक ऐसा भी ऑप्शन है जिसके द्वारा सेल के अंदर आप नंबर को फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि 80 और 90 के बीच में ही लिखाए, तो उससे ना ज़्यादा लिखाएगा ना उससे कम लिखाएगा। आप कोई भी चीज़ इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन का नाम है डाटा वैलिडेशन। वैलिडेशन के द्वारा आप नंबर जो है उसको फिक्स कर देंगे और उसको कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। रॉ कॉलम को ग्रुप कैसे करते हैं, तो ग्रुप करने के लिए ग्रुप करते हैं, और लिखना है तो ग्रुप एंड आउटलाइन लिख दीजिए। तो ग्रुप एंड आउटलाइन या ग्रुप लिखेंगे, दोनों से ही आप रॉ और कॉलम को आपस में ग्रुप कर सकते हैं। उसी में शो हाइड रहता है, ग्रुप रहता है, सब उसी में रहता है। MS वर्ड में बॉर्डर लगाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है, उसी में आंसर है बॉर्डर एंड शेडिंग। ठीक है, बॉर्डर एंड शेडिंग। आप बॉर्डर भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा,
पूरा नाम बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर जाकर आप बॉर्डर लगा सकते हैं। MS एक्सेल में फार्मूला शुरू करने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, आपको ये अभी कमेंट में बताना है तुरंत कि किस सिंबल का यूज करके आप फार्मूला को स्टार्ट करते हैं, बताइए, नहीं तो हम लास्ट में बताएंगे। MS एक्सेल में ग्राफ बनाने के लिए, MS एक्सेल में ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ देखे ना, वही बचपन में चार्ट बनाते थे, किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो ग्राफ मतलब चार्ट, तो चार्ट ऑप्शन से ही आप MS एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, 66 क्वेश्चन हो गया, बस इंतजार करिए, थोड़ा सा और बचा है। नेक्स्ट सवाल आपका रहेगा, MS एक्सेल में 2021 में रॉ कॉलम की संख्या कितनी होती है? 21, कंफ्यूज नहीं होना है। 2007 से लेकर 2021 तक जो लेटेस्ट से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसमें भी जो MS एक्सेल में रॉ होगा वो 10,48,576 रॉ, और जो कॉलम होगा वो 16,384, जो कि XFD तक जाके पूरा करता है। अगला सवाल, MS एक्सेल 2003 और 2007 में कितने वर्कशीट से शुरू होता है? कई बार बताएं, 3 वर्कशीट के साथ MS एक्सेल 2007 जो है और 2003 जो है वो 3 वर्कशीट के साथ शुरू होता है। जब खोलेंगे तो स्टार्टिंग में आपको 3 वर्कशीट उसके अंदर मिलेगा। अगला सवाल, किस ऑप्शन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप पीछे जाते हैं? कोई गलती हो गई, पीछे जाना है, अंडू, अंडू से आप पीछे जा सकते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। अगला सवाल और लास्ट सवाल है ये, हाइपरलिंक पर किस बटन के साथ क्लिक किया जाता है? आंसर बताते हैं, इसका स्क्रीन, जितना भी क्वेश्चन है सबका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए और उसको अपने आप में सॉल्व करके देखिए, अपने दोस्त के साथ डिस्कशन करिए ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना सीखें। एग्जाम 7 तारीख को होगी, ये फाइनल है। चलिए, तो हाइपरलिंक पर जो क्लिक करना है, जो बटन है, कंट्रोल बटन के साथ आप हाइपरलिंक वाले एरिया पे क्लिक करेंगे तो उस जगह आप जंप कर पाएंगे। चलिए, फाइनली जो लास्ट वाला आंसर इसका दे देते हैं हम, किस सिंबल का यूज किया जाता है? बराबर, इक्वल टू, बराबर के साथ आप किसी भी फार्मूला की शुरुआत करते हैं। कितनी बार हम आप लोग को बता चुके हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो लास्ट तक आप देखे होंगे और आप समझ गए होंगे, और इसका पूरा रिवीजन हर एक का आप स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लें अपने पास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिवीजन क्लास दोबारा होगी और होती रहेगी। अगर बारिश नहीं हुआ तो आके, हुआ तो घर में करिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।